राहुल, जिला ललितपुर, गाँव लखनपुरा, मोबाइल नंबर 63 है कैसा है? ऐसा करो बिटिया, ये लो मोबाइल अपना, राहुल को घर बुलवाओ, ठीक है? कल बुलवा लो और हम लोग सामने से देख लें वो कैसा है, और 2-3 महीने बाद हम तुम्हारी शादी कर देंगे। हाय, पूजा बड़ी मगन हुई, बड़ी खुश हो गई, चिल्ला करके माँ के सीने से लग गई कि मैया तेरी जैसी मैया नहीं मिलेगी, तो मुझे बहुत चाहती है। लेकिन उस्ताद जी बिटिया समझ ना पाई, तुलारी समझ ना पाई, और फंस फंदा में बिटिया ने लो राहुल बुलवाई, लेकिन समझ ना पाई। देखो भैया, घर वालों के जाल में फंस गई वो मासूम सी बच्ची। उसने फोन लगाया राहुल को, वो तो इंतजार में बैठा था। जैसे उसने पूजा की आवाज सुनी तो जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो, बड़ी तसल्ली मिली, बड़ा आनंद आया। और बिटिया क्या बोली? घर तुम मेरे आए जाइयो, अरे घर वाले तैयार आए के हमको ले जाइयो। पूजा बोली सुनो राहुल, मेरे घर वाले तैयार हो गए हैं, तुम घर आ जाओ, आके हमें ले जाओ। और क्या हुआ? अरे खुशी राहुल के दिल भारी, आरी पूरे भय रमान मिलेगी अब पूजा प्यारी। कुंवर ने देर नाय की थी, अरे पूजा के घर में की सब तैयारी कर ली थी। कुंवर ने देर नाय की थी, लला का जो समझ ना पायो, हरे पारे प्रेम तू खींच कुंवर को कहां से कहलायो, के उत्तमे लली मगनवारी रे, की उत्तमे लली मगनवारी। अरे राहुल हमको मिले मुसीबती मिट जाइए सारी। मेरे भैया पूजा ने कहा है ऐसा करो राहुल तुम मेरे घर आ जाओ। राहुल ने कहा मुझे इसी चीज का इंतजार था, अब तुम कह रही हो तो मैं कल आ जाऊंगा। इतना कह करके फोन पूजा ने काट दिया, बहुत मगन है। जैसे ही सवेरा हुआ, नए नए कपड़ा पहने मरबे को चल रहे, और नए नए कपड़ा पहन करके राहुल पूजा से मिलने, उसको लेने के लिए घर की ओर चल पड़ा। आहा चाल बिटिया ने नाय जानी, राहुल मोए मिल जाई झड़प में इतनी जिद ठानी, के हरियर बोलो मेरे भाई, और कर्म लिखी ना मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। मेरे भैया आज जैसे ही इतनी बात सुनी है पूजा के मुंह के द्वारा, राहुल को इसी बात का इंतजार था कि जब पूजा बुलाएगी तभी मैं जाऊंगा। इसने पूजा की बात सुनी, तुरंत दूसरे दिन तैयारी बनाई, अपनी मोटरसाइकिल उठाई और चल दिया। और जैसे ही भैया चला
और चल करके पूजा के घर आया। घर वाले तो इंतजार में थे। शाम को घर पहुंचा संध्या के समय। पूजा के घर वालों ने बिना मन के उसका बहुत सम्मान किया, बहुत इज्जत दी उसे। बढ़िया बढ़िया नाश्ता पानी कराए, सब घर वालों ने पैर छुए, रिंकुआ पिंकुआ चिंकुआ सब आए पैर छूने। राहुल ने देखा बड़ा सम्मान मिल रहा है, अजीजा आए। और लला जो ज्यादा सम्मान मिलने लगे तो अपने बार सुरक्षित रखियो, सावधान हो जाना। लेकिन वो राहुल पूजा के प्रेम में कोई बात समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या होना है। रात का समय जैसे हुआ, पूजा से जाकर के मिला, सीने से लगाया, दोनों को तसल्ली हुई। खाना पीना खा करके भैया राहुल जो था जाकर के ऊपर छत पर सो गया। और जैसे ही सो गया और पूजा जो थी वो भी जाकर के नीचे कमरे में लेट गई। अब तो बेफिक्र है, कोई चिंता नहीं, अब तो राहुल मिल ही जाएगा हमको। राहुल मेरा घर में आ गया, मेरे माँ बाप ने उसे स्वीकार भी कर लिया, अब काहे की टेंशन। लेकिन भैया होनी को कोई नहीं देखाया। हरी पूरो दिन गो पीती रे जब शाम न कोई पूरो दिन गो पीती रे जब शाम न कोई ए पूरो घर गो सोई रे लला, ए पूरो घर गो सोई रे वह मौत रही मड़राई। दिन भर तो भैया राहुल का बढ़िया सम्मान हुआ। और जैसे ही शाम का समय आया, क्या किया है, जो पूजा का भाई था, सब लोग तो सो गए लेकिन वो नहीं सोया। वो चला आधी रात के समय छत पे आया और उसने राहुल को जगाया। महाराज भाई पूजा, महाराज भाई पूजा को आई गयो और हाथ पकड़ी राहुल को तुझे घर में लिवाई गयो। भैया सीधो साधो राहुल है कुछ समझ नहीं पायो, पीरन सीधो साधो राहुल है कुछ समझ नहीं पायो। मेरे भैया आधी रात के समय जब राहुल छत पर सो रहा है सुख नींद में, आगे की कोई खबर नहीं है, उसे कुछ नहीं मालूम। आज उसी समय पूजा का भाई छत पे आया और हाथ पकड़ करके लेवा गया। बोला चलिए आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, दूसरे घर में लेवा गया। सीधा साधा राहुल नहीं जान पाया। और क्या हुआ, अरे पूरो दिन गो बीती रे जब शाम हो न कोई आई। पूरो दिन गो बीती रे जब शाम हो न कोई आई। अरे पूरो घर गो सोई रे बामोत रही मडराई। पूरा घर सो गया पर राहुल नहीं सोया। राहुल सो गया पर राहुल का जो साला था लड़की का भाई वो नहीं सोया। वो छत पर चढ़ करके आया पूजा का भाई और उसने क्या किया, महाराज भाई पूजा को आई गयो और हाथ पकड़ के राहुल को है घर लिवाई गयो। भैया सीधो साधो राहुल है कजु समझ नहीं पायो, पीरन सीधो साधो राहुल है कजु समझ नहीं पायो।
मेरे भैया आज राहुल नहीं समझ पाया उस लड़की का जो भाई था जिसका नाम था मनोज, वो आया और उसने राहुल से कहा है कि चलिए आप घर में आपसे थोड़ा जरूरी बात करनी है। राहुल नहीं समझ पाया, बोला चलो कोई शादी विवाह के बारे में बात करनी होगी। तो जो राहुल था उस मनोज यानी पूजा के भाई के साथ दूसरे कमरे में दूसरे घर में चला गया, लेकिन बेचारा वो नहीं जान पाया। वहां सबके सब हाथ में हथियार लिए खड़े थे भैया, सब इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही राहुल पहुंचा तुरंत कमरा बंद कर लिया, और जैसे ही कमरा बंद किया और क्या किया, अरे बंद करी कमरा है राहुल को दबाए लियो, मुंह को दाब दियो बेटा संग घात कियो। चार जने मिल के बेटा को गिराई लियो, हाथ हथियार लेके बेटा पे वार कियो। चीख परो बेटा और बुरी तरह चिल्लायो, लेकिन उन हत्यारन को रहम ना बिल्कुल आयो। देखिए प्रेम की मौत कहां से कहां खींच लाई बेचारे को। कमरा में बंद करके सबके सब हथियार लेके राहुल के ऊपर टूट पड़े भूखे कसाईयों की तरीका से और उसे मारने लगे। पूजा के भाई ने जुल्म गुजार दियो, लेके कुल्हाड़ी बेटा को सिर काट दियो। तड़पी तड़पी बेटा मरो अपने जाने प्राण दियो, अरे खोद जमीन उस लेस को दबाए दियो। वारे वाह प्रेम, बेचारे राहुल को सब घर वालों ने मिलकर के मार दिया। लड़की का भाई जो जमाने से गुस्सा भरे हुए था अपने अंदर कि छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, लेकर के कुल्हाड़ी राहुल का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी जगह कमरे में गड्ढा खोद करके उसे दफन कर दिया। पूजा सो रही है, उसे नहीं मालूम। बेफिक्र हो पूजा सोवे बिल्कुल अनजान थी, घर वालों की बातों से थोड़ा परेशान थी। राहुल को मारी घर वाले वापिस आते हैं, अपने बिस्तर पे सब सुख से सो जाते हैं। राहुल को मारी घर वाले वापिस आते हैं, अपने अपने बिस्तर पे सुख से सो जाते हैं। और भैया इन लोगों ने राहुल को तो मार दिया, जमीन में गड्ढा खोद करके दफन भी कर दिया, पर एक गलती कर दी इन्होंने। जो पूजा की सगी चाची है उसने सारा नजारा देख लिया। पूजा की चाची ने सब नजारा देख लिया, डर के मारे उसने ना किसी को जवाब दिया। पूरी रात बीती, जब सुबह भई नंगर में सबसे पहले बिटिया जागी, राहुल ढूंढा घर घर में। मेरे भैया आज सभी घर वालों ने मिलकर के उस घटना को अंजाम दिया। राहुल को जिंदा दफन कर दिया, मार करके उसे दफन कर दिया, उसका जीवन बर्बाद हो गया। उसे वहीं गड्ढा खोद करके राहुल की लाश को घर वालों ने दबा दिया। जो खून से कपड़ा लत्ता सन गए थे वो सब वहीं फूंक दिए और आकर के अपने अपने बिस्तर पर सुख से सो गए।
लेकिन जो पूजा की चाची है उसने सारा नजारा चोरी से देख लिया कि पूजा के प्रेमी को घर वालों ने मार दिया। आज भैया जैसे ही सवेरा हुआ पूजा जगी और जगने के बाद उसने क्या किया, सबसे पहले राहुल को ढूंढा। राहुल घर से लापता था, उसने राहुल को ढूंढा लेकिन कहीं भी राहुल नहीं दिखाई दिया। उसने माँ से पूछा कि मैया राहुल कहाँ गया है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाय बेचारी पागलों की तरीके से ढूंढ रही है, उस दुखियारी को नहीं मालूम कि हमारा राहुल दुनिया से जा चुका है। बड़ी परेशान है, सोच रही है क्या करें क्या ना करें। पूछने लगी और क्या हुआ मेरे भैया। अरे गई रात सब बीती सवेरा हो जब नंगर में। हाँ अरे गई रात सब बीती सवेरा हो जब नंगर में। अरे पाघर पक्षी मडराए मारी तो राहुल जा घर में। ए पाघर लली ने आंखें खोली अरे राहुल नजरी नया तो मैया से वो बोली है। जब राहुल नहीं दिखाई दिया तो पूजा रोने लगी, बोली मैया मात मेरा राहुल किधर गयो, पूरो घर लो ढूंढी सजन मेरो नजरी नया आई गयो। हाँ मात मैं साँच बताए दियो रे कि मैया साँच बताए दियो। अरे गाड़ी नजर ना आए मात मेरी बिरना किधर गयो। पूजा बोली मैया गाड़ी भी नहीं दिखाई पड़ रही है कि हमारे राहुल की मोटरसाइकिल कहाँ है, मेरा राहुल कहाँ गया। तो आज मैया ने बात घुमा दी और बोली अरे लली पूजा एक परदेसी को तुमने अपना समझ लिया। अरे वो तो छोड़ के तुझे चला गया। कहाँ चला गया, मेरा राहुल मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। अरे मेरी बात सुनो बिटिया, जब कल शाम को हमने राहुल को मिलने के लिए बुलाया, उससे बातें की तो तुम्हारा राहुल पता है क्या बोला, मात ने बात घुमाए दई रे, मात ने बात घुमाए दई और दहेज के मारे राहुल ने शादी की नाय करी। अरे तेरा राहुल तो बहुत बड़ा लालची था, उसने ना कर दी, वो शादी नहीं करेगा तुझसे। बुरम गो आधी रतिया मेरे, बुरम गो आधी रतिया में, और बिना दहेज ब्याह ना करिए कहीं गो रतिया में। मैया ने जवाब दिया बिटिया राहुल दहेज का लोभी था। कल शाम को हम लोग उससे बात करने लगे, वो बोला बिना दहेज के मैं शादी नहीं करूंगा, इतना बोल करके गुस्से में चला गया। अरे बिटिया तो उसे अपना समझती है। लली तो खूब ही समझायो रे दुलारी, खूब ही समझायो। अरे लालच में आई के राहुल ने तो को ठुकरायो। जो ऐसे शब्द सुने मैया के, वाह जी वाह, हारी हो सयुड़ी गए बिचारी के, हरे गए कले जो चीरी शब्द जो थे महतारी के।
पूजा बोली नहीं मैया तुम झूठ बोल रही हो, मेरा राहुल ऐसा नहीं कर सकता। मैया बोली कर नहीं सकता, वो कर गया और चोरी से निकल गया। अरे बिटिया उसने तेरा इस्तेमाल किया, वो तुझसे प्यार नहीं करता था, वो दहेज का लोभी था। पर बेचारी पूजा को नहीं मालूम कि मेरा राहुल तो जमीन में दफन पड़ा है। वाह जी वाह, सुनिए। अरे मूर्छा आए गई तन में और गिरी पछारे, खाई खल भली मच गई बागर में। और क्या हुआ, जो पूजा ने ये सुना कि मेरा राहुल दहेज के लालच में मुझे छोड़ गया, एकदम से राहुल का नाम लेकर के जमीन पर मूर्छा खा के पूजा गिर पड़ी, बेहोश हो गई। घर वाले घबरा गए, ऐसो ना हो एक तो जमीन में गड़ो जाओ गार्डनों पर जाए। क्या हुआ, तुरंत डॉक्टर को बुलवायो, तुरंत डॉक्टर बुलवायो है और तई दवा पूजा को बाद में हो समय आयो है। मेरे भैया आज क्या हुआ, मैया ने कहा है कि सुनो बिटिया, तेरा राहुल दहेज के लालच में रात में ही गाड़ी लेकर के भाग गया। वो तुझसे शादी नहीं करना चाहता है, वो कह रहा था कि हमें दहेज चाहिए और बिटिया इतना दहेज देने की हमारी औकात नहीं है, इसलिए तू घबराना रोए ना, हम लोगों ने तुझे बिसराया नहीं है ना ठुकराया, हम तेरी शादी बहुत अच्छी जगह करेंगे और अच्छी करेंगे। लेकिन पूजा का तन मन धन वहीं रखा था राहुल के पास। राहुल का नाम लेके बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। घर वाले घबरा गए, तुरंत डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने दवाई दी, इलाज किया, बेचारी को होश आया लेकिन वो सदमे में चली गई। चारपाई पर लेटी है, ना किसी से बात करती है, ना किसी से बोलती है। एक दिन का जिक्र है, ऐसे ही समय गुजर गया, 4-5 दिन हो गए, लेकिन पूजा किसी से बोली नहीं, रोती रहती है, बस एक टक देखती रहती है और बिस्तर पर लेटी रहती है। एक दिन की बात है, पूजा के घर वाले खेत पर काम करने चले गए, तो जो पूजा की चाची थी उसने देखा मौका बढ़िया है, वो पूजा के पास में आई और बोली बिटिया कैसी हो। और पूजा की चाची की बहुत बड़ी दोस्ती थी। हाय, पूजा ने आगे बढ़ के चाची को सीने से लगा लिया और सब जानती थी उसकी चाची की पूजा राहुल से बात करती थी। तुरंत भैया पूजा रो करके बोली चाची तुम्हें नहीं मालूम, अरे दे के धोखा रामी गयो अरे मेरी चाची। अरे चाची ना पूछो, दे के धोखा राहुल रामी गयो अरे मेरी चाची। बूटो निकलो धोखे बाज वादा करी मोए तजी दियो अरे मेरी चाची, मोए छोड़ दियो मजधार जी। और सुनो चाची, आज जो तुम मेरी हालत देख रही हो ना, इन सभी हालत का जिम्मेदार है वो राहुल कमीना, दहेज के लालच में मुझे धोखा देकर के चला गया। चाची मन ही मन सोचने लगी बेचारी को नहीं मालूम है। और पूजा बोली चाची नाय मालूम थी वो बेवफायर मेरे चाची, हाँ नाय मालूम थी वो बेवफायर मेरी चाची, मोसे करती कपट को प्यार रे।
अरे दहेज को लोभी बन गयो अरे मेरी बहना, और शादी से करी इनकार मेरे भैया। आज पूजा ने रो रो करके अपनी चाची को सारा हाल बताया। चाची, मैंने राहुल को अपना माना, उसके पीछे मैं अपने घर वालों से लड़ गई, लेकिन वो दहेज के लालच में मुझे धोखा दे करके आधी रात को यहाँ से भाग गया। उसी की याद में रो रो करके मेरा ये हाल है। भगवान उसका कभी भला नहीं करेगा। पूजा की चाची ने जो ये शब्द सुने तो रोने लगी और बोली, बिटिया पूजा तू अभी नहीं जानती, तू सच्चाई नहीं जानती, तेरा राहुल अब इस दुनिया में नहीं है। पूजा बोली, क्या बात कर रही हो चाची? हाँ पूजा, कल रात की बात है, तेरे घर वालों ने मिलकर के तेरे राहुल को मार दिया और पुराने वाले घर में उसे दफना दिया। पूजा बोली, नहीं चाची तुम मजाक कर रही हो। नहीं बिटिया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं तो जो आदमी इतनी दूर से यहाँ आ सकता है वो अचानक तुझे छोड़ के क्यों जाता। आज पूजा की चाची एक एक बात सही सही बताने लगी। सुन बिटिया, अरे सुनी पूजा की बात, आँख तब चाची की भरी आई रे, और रोई रोई चाची ने आए तब सगरी बात बताई रे। अरे पूजा, अरे तेरे संग भौ कपटरी बिटिया जानी न तूने पाई रे, और झूठ बोल के घर वाले ने राहुल लो बुलवाई रे। हरी पूजा, झूठ बोल करके तेरे घर वालों ने राहुल को यहाँ बुलवाया तुझसे। और सुन बिटिया, अरे कल शाम को तेरे राहुल को मारी के दो दफनाई रे। और सुनो, अरे कैसे फंद छुटे राहुल से ताई सो करी तैयारी रे। अरे तुझे नहीं मालूम बिटिया, झूठ बोल करके घर वालों ने तेरे द्वारा तेरे राहुल को बुलवाया। मैंने कल शाम को देखा, मैं जानवर बांधने के लिए गई थी, मैं जानवर देखने गई थी, कहीं मेरे जानवर तो नहीं छूटे हैं। मैं वहां जैसे ही खिरक में पहुंची तो वहां देखा तेरे राहुल को बेरहमी से ये लोग मार रहे थे। उसे मार करके, उसे काट करके जमीन में दफना दिया। लेकिन लली, मैं तुम्हें अपना समझ करके ये बातें बता रही हूँ। अरे मेरो नाम न लीजो बिटिया, रारी बढ़ेगी भारी रे। जो ये बात सुनी, ये सुनी के बातें आज चाची की धक्का लगो कलेजा जाए। अरे हाय हाय कहे राहुल रोई भैया, सुनियो ध्यान लगाए। जो चाची की बातों को सुना, पूजा की हालत और बिगड़ गई। ये सुन के बातें आज चाची की बिटिया हाय हाय चिल्लाई। हालत सारी बिगड़ी गई है, पक्के महल तरारा खाए। ए उम्र की पारी वो सुकुमारी, घर में दिन हो रुथन मचा आई। अरे कहाँ लाश
है मेरे राहुल की चाची दी जो साच बताई। एक हाथ पकड़ के चाची ले गई पूरा घर में तो पहुंचा है। चाची हाथ पकड़ करके पूजा को ले गई, बोली चल तुझे दिखाती हूं कहां तेरे राहुल की लाश गड़ी है। ए हाथ पकड़ के चाची ले गई पुराने घर में पहुंची जाई। देखी जगह को छाती फट गई, दिल में एक आवे एक जाए। कहा गुसैया अब का करिए, अब हम कौन भार में जाए। अरे जैसे मेरो राहुल मारो तैसे ही सब घर दी है नसाई। जो आज चाची ने जवाब दिया है कि बिटिया तेरे राहुल को घर वालों ने मार दिया। जो इतनी बात सुनी तो इतनी बात सुनने के बाद में आज पूजा बोली चाची तुम्हें सौगंध है, तुम्हें कसम है मेरी, मुझे चल के दिखाओ मेरे राहुल की लाश कहां पर पड़ी है। आज चाची हाथ पकड़ करके ले गई पुराने घर में, ताजी मिट्टी खुदी थी। जैसी दिखाया आज उस मिट्टी वाली जगह खुदी जो थी जगह, वहां पूजा हाथ पटक पटक करके रोने लगी। बहुत रोई, थोड़ा बहुत नहीं बहुत रोई। सुधी आए गई कुंवर की खूब रोई, सुधी आए गई। थोड़ा बहुत नहीं रोई, सुधी आए गई लला की खूब रोई, सुधी आए गई। संग में हुई गई। अरे राहुल, अरे मर जाना चाहिए मुझे, मैं रात में सोती रही मुझे नहीं मालूम पड़ा। मेरे पति के ऊपर ये मुसीबत टूट पड़ी मुझे नहीं पता चला। खूब रोई पूजा। अरे तुम्हारे संग में घात जा हुई गई, मैं जान न पाई खूब सोई, सुधी आए गई। हाँ सुधी आए गई बलम की खूब रोई, सुधी आए गई। मेरे भैया जहां पर लाश गड़ी है राहुल की, आज पूजा हाथ पटक पटक करके रोने लगी। पूजा की चाची बोली बिटिया अपना धैर्य न खो, यहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, सब जान जाएंगे क्या क्या हुआ है तुम्हारे घर में। आज पूजा ने सौगंध खा ली है कि राहुल मैं आज इस मिट्टी की कसम खा के सौगंध ले रही हूँ, शपथ ले रही हूँ, अगर मैंने तुम्हारा बदला न ले लिया तो मेरा भी नाम पूजा नहीं है। जिस तरीके से मेरे घर वालों ने मिलकर के तुम्हें मारा है, तुम्हें काट करके इस जमीन में दफनाया है, ऐसे में अपने घर वालों का विनाश कर दूंगी। वारे प्रेम, देखो नारी के लिए कोई काम असंभव नहीं है लला। क्यों? अरे नारी जो करे सो करी छोड़े, हाँ नारी जो करे सो करी छोड़े। अरे वही अमीर को गरीब बनाई दे, जो भरे भाड़ फोड़े। अरे वही गरीब को अमीर बनाई दे, जो कण कण जोड़े। हाँ नारी जो करे
सो तेरी छोड़े। लेकिन भैया पूजा की हालत बड़ी गंभीर। सामने प्रेमी की लाश गड़ी है, मिट्टी को खोदने लगी, पागल हो गई। चाची ने पकड़ लिया, क्या कर रही है? ए उनखे चियरे खोरे समझावे, जिनकी चढ़ी लगो न फिर जाए। अरे उनके जियरे कोरे समझावे, और जिनकी प्यानी भैंस मर जाएंगे। हे उनके जियरे कोरे समझावे, अरे सेज पे चढ़त नारी मर जाए। अरे बिटिया के जियरे कोरे समझावे, अरे बबुला ने प्रेमी तो मारी। मेरे भैया बिटिया फपक फपक करके रोने लगी, बोली राहुल मैं तुम्हारे प्रेम की सौगंध खा के कहती हूँ, जिस तरीके से मेरे घर वालों ने तुम्हें मारा है, जिस तरीके से मेरे भाई ने तुम्हारा सर काट करके दफन किया है, मैं सौगंध खा रही हूँ पूरे घर का विनाश कर दूंगी मैं। आज पूजा की चाची पास में आई, बोली बिटिया यहाँ पे रुदन मत करो, चलो यहाँ से। अगर किसी घर वाले एक सदस्य ने देख लिया तो बात बिगड़ जाएगी, चलो घर चलो। हाय पूजा घर आ गई, लेकिन उससे चैन नहीं पड़ रहा है। राहुल की याद कर कर करके उसके होंठ फड़फड़ाने लगते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, गुस्सा आता है। वो जब अपने घर वालों को देखती है तो दुश्मन की नजर से देखती है। जरा सोचिएगा, यही हो रहा है आजकल। अपने घर वालों को जब भी देखती है तो दुश्मनी की निगाह से देखती है। एक दिन की बात है, धीरे 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 से समय गुजर गया। नारी के बहुत रूप होते हैं लला, नारी तेरे रूप कई हैं और कछु गलत तो कछु सही है। वो समझ नहीं पाई बेचारी, उसके साथ धोखा हो गया। लेकिन वो भी घर वालों के साथ में घुल गई, मिल गई, और उसने कहा कि मम्मी एक काम करो, आज घर का खाना मैं बनाऊंगी। अब जब राहुल ने हमको छोड़ ही दिया है तो मैं उसकी याद क्यों करूं? आप लोग जहां कहोगे मैं वहां शादी कर लूंगी। देखो भैया, जैसी करनी वैसी भरनी, करम प्रधान और पीसो चिरा खा। जो जस करही सो तस फल चाखा। देखो जरा उस्ताद जी, जैसा घर वालों ने बिटिया के साथ में किया धोखा दे करके, वैसा ही प्लान बेटी ने भी बना लिया। बेटी बोली मम्मी पापा आप लोग घबराओ नहीं, मैं जैसी पहले थी वैसी बन के रहूंगी। अरे राहुल तो चला गया मर के, बस की याद क्या करें, वो तो चला गया, मेरी जिंदगी से मर गया, वो जाने दो उसे। अब मैं आपकी हो गई हूँ, आप जहाँ शादी करोगे मैं शादी कर लूंगी। घर वाले भी नहीं समझ पाए, मीठी बोली बोल ली इसने। और क्या हुआ भैया उस्ताद जी, घटना बहुत खतरनाक आने वाली, जरा सुनिए भैया। अरे पल पल परे न चैन, रात को नींद न आवे। बेचारी पूजा घर वालों के सामने तो हंसती है, मुस्कुराती है कि हम तुम्हारे हैं, लेकिन जब अकेली होती है तो राहुल की याद करके बहुत रोती है। हरे पल पल परे न चैन, रात को नींद न आवे। अरे करी बेटा की याद बिटरिया रोए रोए